Welcome back my dear student. Here is Sir Bilal to explain second model. Second model is could. Today we will discuss about the model could. In my recently videos I have told you about can. How can we use can? Where can we use can? Okay, so today we will discuss about the code. Let's see what is code, where can we use it, okay, how can we use the model code. Just look at the whiteboard. Use of could. Today we will discuss use of could. अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मॉडल कोड है इसका इस्तेमाल हम कर कहाँ सकते हैं। उर्दू में जितने ऐसे जुमले होंगे जिनके आखिर में ये चीज़ आपको मिलेगी, सकता था, ओके, सकती थी, या फिर आ जाएगा आपके पास सकते थे, या फिर एक और वर्ड होता है सका, सकी, सके। ये आपके पास वर्ड आएंगे जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको ये 5 से 6 वर्ड मिलेंगे, वहां पर मॉडल कोड का यूज़ करेंगे आप। अच्छा, मैंने अपनी रिसेंट वीडियो के अंदर आपको ये तो बता दिया है कि मॉडल के बाद हमेशा अपना जो वर्ब लेके आएंगे आप, वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है मॉडल वर्ब। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम अपना मॉडल वर्ब लेके आते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा, और फिर हम ले आते हैं अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं वहाँ जा सकता था, मैं वहाँ जा सकता था। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इसके अंदर इस जुमले की ट्रांसलेशन करते हुए इंग्लिश में मैंने कुड का यूज़ करना है? भाई मुझे एक चीज़ से पता चलेगा कि एंड पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, ता था नज़र, सकता था, सॉरी ता था नहीं, सकता था नज़र आ रहा है। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन करते हुए कुड का यूज़ करूँगा। अभी मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, देखिए ज़रा मेरे साथ। आई कुड गो देयर, इसकी ये होगी आई कुड गो देयर। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपको क्लियर हो रहा है? वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें जल्दी से। आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सकता था। मैंने मॉडल कोड का यूज आपको बताया। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं घर का सारा काम कर सकता था। ठीक है, मैं घर का सारा काम कर सकता था। आई कुड, अब कुड क्यों यूज़ किया? क्योंकि सकता था आ रहा है आखिर में। आई कुड डू, फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब लेके आना है ना। आई कुड डू ऑल हाउस चोर्स। ठीक है, आई कुड डू ऑल हाउस चोर्स, मैं घर का सारा काम कर सकता था। अच्छा, वो स्टडी कर सकता था, ही कुड स्टडी। ठीक है, ये आ जाएगा ही कुड स्टडी। वो स्टडी कर सकती थी, शी कुड स्टडी। अच्छा, मैं स्टडी ना कर सका, आई कुड नॉट स्टडी, मैं स्टडी ना कर सका, आई कुड नॉट स्टडी। ये हो जाएगा आपका मॉडल का कोड का यूज़। उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं, मॉडल कोड को कहाँ पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट? हम इसको पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि वो आ सकता था, अब यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी है कि ही कुड कम, वो आ सकता था। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना, वो आया नहीं है, वो आ सकता था, मैंने यू बस कह दिया। तो अब हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया मॉडल कोड का यूज़। ओके, अगर हमने नेगेटिव बनाना होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, कोड के बाद अपना नॉट ले आएंगे। अगर मैंने इंट्रैगेटिव फॉर्म में पूछना है कोड को लेकर कोई क्वेश्चन, तो वो मैं कैसे पूछूंगा? मैं अगर यूँ कह सकता हूँ ना, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। मेरा डेस्टर कहाँ गया? वो कुछ इंटेरोगेटिव के लिए मैं इसको यूँ बता देता हूँ आपको। पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले हम अपना मॉडल वर्ब ले आते हैं, इंट्रैगेटिव बनाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा, प्लस हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपको कि क्या वो मुझे मार सकता था, तो मैं यूँ लिखूँगा कुड ही बीट मी अप। कुड ही बीट मी अप, क्या वो मुझे मार सकता था? ओके। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये सारी एक्टिव वॉइस के लिए है। ठीक है, मॉडल कोड का यूज़ कर रहे हैं आप एक्टिव वॉइस के लिए। एक और एग्जांपल लिखते हैं एक्टिव की, जिसमें इंट्रैगेटिव यूज़ होगा। क्या वो कपड़े धो सकती थी? क्या वो कपड़े धो सकती थी? तो मैं इसकी ट्रांसलेशन करते हुए यूँ लिखूँगा कुड शी वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है,
अच्छा, एंड पे फिर आपका क्वेश्चन मार्क्स आएगा जब हम इंटेरोगेटिव बना रहे होंगे। कुड शी वॉश द क्लॉथ्स। स्टूडेंट, इस छोटी सी वीडियो के अंदर आज हमने क्या सीखा, मैंने आपको पढ़ाया यूज़ ऑफ कोड, के कोड का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और एक्चुअल में हम इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं। ठीक है, मॉडल है कोड, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी हम मॉडल का यूज़ करते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, चाहे इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। तो मैंने आपको पॉजिटिव के लिए कुछ एग्जाम्पल बताई, जैसे मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड गो देयर, मैं खाना खा सकता था, आई कुड ईट मील, ओके, मैं नहा सकता था, आई कुड टेक बैथ, मैं आपको मार सकता था, आई कुड बीट यू अप, मैं सांस ले सकता था, आई कुड ब्रीथ। ओके, बहुत सारी एग्जाम्पल होती हैं इसकी, आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका आपको आपके पास वोकैबुलरी हो तो आप कई सारी जहान की एग्जाम्पलें बना सकते हैं। फिर मैंने आपको नेगेटिव के लिए बताया कि हम मॉडल के बाद जब भी हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, कुड नॉट, आई कुड नॉट गो देयर, कोई भी मॉडल हो आगे नॉट लगा देंगे तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगर उसका आपने इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो कैसे करेंगे, कुड को शुरू में ले आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कुड शी वॉश द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धो सकती है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कोड ही बीट मी, आप क्या वो मुझे मार सकता है, ये सारे क्या है इंटेरोगेटिव के लिए। अच्छा, ये जितनी भी एग्जांपल मैंने बताई ये एक्टिव वॉइस के लिए, यानी इनमें सब्जेक्ट मौजूद है, काम करने वाला मौजूद है, वो बंदा जो काम कर रहा है वो मौजूद है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट मॉडल के ऊपर जो वीडियोस बनाऊंगा वो इनकी पैसिव वॉइस के ऊपर होंगी, वो भी आपने लाजमी देखनी है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जल्दी बताएं। चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब करें, अपना ही चैनल समझते हो, क्योंकि इस तरह के इंग्लिश ग्रामर ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।